हैं। बात अब जरा हुकूमत की एक पॉलिसी की करते हैं। असातिज़ा स्कूलों के अंदर कम पढ़ रहे थे और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम इदारों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाए, हर स्कूल के अंदर, हर इदारे के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी या एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का आगाज़ जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। लेकिन कई अजला में शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं और इस पॉलिसी को जिस हिसाब से ज़मीन पर उतारा गया है या उतारा जा रहा है, उस पर खुद असातिज़ा बरादरी की जानिब से सवाल उठाए गए। बेशतर इलाकों से शिकायत मिल रही हैं। राजौरी के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है कि जिन असातिज़ा को बरसों बाद चंद एक स्कूलों से हटाया गया, बाद में चंद हफ्तों के बाद वापस उन्हीं इदारों के अंदर लगाया गया। इस बात की तस्दीक गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कई मकामी लोगों की जानिब से की गई, जिसके बाद इस मामले में वज़ीर तालीम सकीना ईतू ज़ाती मुदाखलत करें और उनसे अपील की जा रही है कि इस मामले में वो देखें कि जो सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है, ऐसा क्यों हुआ है। अगर बुनियादी तौर पर मकसद ये था जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का कि जहां असातिज़ा कम पढ़ रहे हैं वहां पर बराबर किए जाएं, जहां बच्चे कहीं ज़्यादा हैं, असातिज़ा कम हैं, एक वहां पर भी तवज्जो दी जाए, प्लस कहीं पर सरप्लस टीचर्स थे, ज़रूरत से ज़्यादा थे, बच्चे कम थे, वहां पर भी चीज़ें बैलेंस की जाएँ। लेकिन मुश्किल सूरत हाल है और जो आज खबर हम आपको बता रहे हैं, ये इस पॉलिसी की शफाफियत पर और अरबाब इक़्तिदार से सवाल भी पूछा जा रहा, सवालिया निशान इस पर है। जमशीद मलिक मेरे साथ हैं। जमशीद, क्या पूरा मामला है? राजौरी एक बहुत बड़ा इलाका है। कल हमने एक खबर की थी कि एक ही इसी महकमे के तकरीबन 1000 के करीब मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए, अथॉरिटीज़ ने खुद माना। अब अगरचे इंतजामी सतह पर कोई लबकुशाई अभी तक नहीं हुई इस मामले पर, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जारी थी, हमें तो बताया जा रहा था मुकम्मल है, लेकिन क्या ये तरीकाकार था मुकम्मल करने का कि जिन टीचर्स को जहां से हटाया गया, रूरल बेल्ट से अर्बन, अर्बन से रूरल बेल्ट ले जाना था, कुछ हफ्तों के ब्रेक के बाद वापस खबरें हैं कि अपनी मर्जी से पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत वापस उन्हीं असातिज़ा को दोबारा पुराने स्कूलों में तैनात कर दिया गया है? आसिफ, बिल्कुल ट्रांसफर पॉलिसी की जहां तक बात करें, इसके आगाज से ही इस पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हुए थे। उसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि जब ये ट्रांसफर पॉलिसी का आगाज किया गया तो जो इनका खून एक कानून जो बनाया गया है महकमा की तरफ से, उसी की खिलाफवर्जी की गई। क्योंकि इस ट्रांसफर पॉलिसी पे जो ट्रांसफर पॉलिसी जो 2023 में बनाई गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, इसमें ये चीज ऑनलाइन पोर्टल के, इसमें सबसे पहली चीज यही थी कि ट्रांसफर इसको जो की जाएगी ये मिड सेशन में नहीं की जाएगी, मतलब सेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये ट्रांसफर की जाएगी। मगर यहाँ पहले यही हुआ कि मिड सेशन के अंदर ट्रांसफर की गई। ट्रांसफर के बाद कई बड़े सवाल इन पर उठना शुरू हुए क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के जरिए ये ट्रांसफर की गई, उस कमेटी पर राजौरी में बड़े सवालिया निशान खड़े हुए और कई लोगों की तरफ से बड़े बड़े इंकशाफ और बड़े बड़े इल्जाम आयद किए गए, सोशल मीडिया हो या कई जगह डायरेक्ट किए गए हो, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हो गई थी। जिसके बाद इस जब ट्रांसफर लिस्ट निकली गई तो उसके साथ ये लिखा हुआ था कि जिन लोगों को या जिन उस्तादा को चाहिए मॉडिफिकेशन वो कराना चाहते हैं तो वो ज्वाइन करने के बाद अपनी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। जी। मॉडिफिकेशन के लिए कई उस्तादा ने अपनी दरखास्तें जमा करवाई, मगर आज तक मंजर आम पर नहीं आई। मगर मॉडिफिकेशन कंप्लीट तकरीबन कर दी चुकी है। मॉडिफिकेशन के जरिए कई टीचर ऐसे हैं जिनको ये हदायतें दी गई हैं कि उनको ऑर्डर नहीं दिए गए, बल्कि ये कहा गया कि वो उस स्कूल में जाके ज्वाइन करें जहां उनको मॉडिफिकेशन की गई है। हालांकि आज भी कई टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, वो इंतजार में है कि मॉडिफिकेशन की लिस्ट मंजर आम पर लाई जाए, जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई। मगर मॉडिफिकेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और टीचरों को वापस जहां जहां टीचर चाहते थे उनको वहां भेज दिया। मगर ये वो असर रसूख वाले टीचर थे जिनके पीछे चाहे पॉलिटिशियन के हाथ या बड़े सियासी लीडरान या बड़े अफसरान के हाथ थे, उन लोगों को उनकी मनपसंद जगहों पर भेज दिया गया। और हमें जो महकमा के अंदर के जराए जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस महकमा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर पॉलिसी या मॉडिफिकेशन के बाद वापस उन ही स्कूल में भेज दिया गया जहां से उनको ट्रांसफर किया गया था, और उसके साथ कुछ लोगों को 0 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफर किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। ये कई बड़े सवाल इस महकमा पर जरूर उठते हैं क्योंकि हालांकि जिस तरह कल हमने ये इस महकमा पर खबर की थी कि एक 919 मुलाजिम इसके गैर हाजिर थे। कल हम चीफ एजुकेशन अफसर के दफ्तर पहुंचे, मगर चीफ एजुकेशन दफ्तर में ये कहा गया कि सर जो है वो जम्मू मीटिंग में गए हुए हैं,
उनसे किसी तरह मुलाकात नहीं हो पाई। मगर जिस तरह अब ये इल्जाम इन पे आयद किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि इसकी पॉलिसी के अंदर ये चीज साफ जाहिर की गई है, क्योंकि राजौरी के अंदर 5 जोन बनाए गए हैं ट्रांसफर को लेकर। उन 5 जोन में सबसे लास्ट जोन पड़ता है 5वां जोन। उसके लिए यह है कि 5वें जोन के एम्प्लॉय जो हैं उनको जोन 1 या 2 में लाया जाएगा। और उसके साथ महकमा ने लास्ट ईयर जब गुज़िश्ता बरस ये ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हुआ था, उस वक्त महकमा ने यह कहा था कि जो लोग जोन 3 में हैं वो अप्लाई ना करें ट्रांसफर के लिए तो कोई परेशानी नहीं। ऐसे बहुत सारे उस्ताद थे जिन्होंने जोन 3 के जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, मगर उसके बावजूद उन टीचरों को वहां से ट्रांसफर किया गया। इससे आप समझ सकते होंगे कि ये ट्रांसफर पॉलिसी किस तरह थी, कौन लोग थे जिनकी वो कमेटी बनाई गई थी और जिनने ट्रांसफर की थी। और उसके बाद जब मॉडिफिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी वैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बड़ा सवाल बार बार यही कि मॉडिफिकेशन की अगर लिस्ट मॉडिफिकेशन अगर की गई है तो उसकी लिस्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही है? क्योंकि ये जराए हमें ये बता रहे हैं महकमा के अंदर कि ये हदायतें जोनल अफसरान को दी गई हैं कि मॉडिफिकेशन की लिस्ट को मंजर आम पर नहीं लाना है, सिर्फ इन लोगों को वहां पर ज्वाइन करवाना है। ये बहुत सारे सवाल इस महकमा पर खड़े होते हैं। और कई उस्ताजा ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि वो जोन 5 में थे, मगर उनको वहां से नहीं लाया गया। और दूसरी बात मैं आसिफ एक और आपको बताता हूँ, असर रसूख के लोग उनके लिए सबसे पहला जो कदम उठाया वो टीम थी जिसने ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की। क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे टीचर थे जिनको एक स्कूल में 9 साल के आसपास या 8 साल के आसपास हुए, उनको वहां से नहीं हिलाया गया, उनको वहीं वापस रखा गया। और जो ट्रांसफर पॉलिसी में जो लोग आए जिनको असर रसूख वाले लोग थे उनको मनपसंद जगह पर भेजा गया, और जो नहीं पहुंच पाए उनको मॉडिफिकेशन के जरिए मनपसंद की जगह पर भेज दिया गया। मगर कई टीचर आज भी मॉडिफिकेशन वाली लिस्ट के इंतजार में हैं, मगर शुरू से लेकर अब तक इस पर और इंतजामिया की जानिब से कोई लबकुशाई की गई है मॉडिफिकेशन करके, या अगर कहीं शक्को शुबहात थे, कोई गैर यकीनी थी, कोई तजब्जुब था क्योस और के लिए से कोई फहरिस्त तैयार की जाएगी? अच्छा बिल्कुल, जहां जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ट्रांसफर पॉलिसी का तो उसी वक्त इस पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। तो मॉडिफिकेशन का सिलसिला इंतजामिया ने या महकमा ने उसी वक्त शुरू कर दिया था साथ में, ताकि खामोशी हो जाए और जो मुलाजिम है वो मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दे। और उसके बाद मॉडिफिकेशन करते करते आज 3 महीने से ज्यादा का वक्फा बीत चुका है, मगर मॉडिफिकेशन की लिस्ट मंजर आम पर नहीं आई। मगर जिन लोगों को मॉडिफिकेशन का फायदा मिला या जिनकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है उनको उनके स्कूलों में भेज दिया। अभी हम नाम जाहिर नहीं करेंगे, हालांकि मैं आपको आसिफ ये बताता चलूं कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के बाद जल्द हम एक बड़ा खुलासा करेंगे जमीनी सतह के हालात किस तरह हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इस ट्रांसफर पॉलिसी के बाद जो ट्रांसफर हुए उसके बाद एक बड़ा खुलासा हम बहुत जल्द इसी खबर में करेंगे, एक बड़ा खुलासा करेंगे। मगर इस पर सवालिया निशान इसलिए आसिफ के क्योंकि जिन लोगों का असर सुख बार बार ये बात कही जा रही है कि असर सुख वाले लोगों के लिए काम किया गया, और जो लोग ऐसे थे जिनको एक जगह पर कई साल बीत गए या उन लोगों को नहीं हटाया गया, और जिन लोगों ने अप्लाई तक नहीं किया इस ट्रांसफर पॉलिसी की स्कीम के तहत उनको ट्रांसफर किया के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। मगर ये चीजें शुरू से आप लोगों की ये मांग है कि वजीर तालीम इसकी तरफ तवज्जो दे, डायरेक्टर साहब इसकी तरफ तवज्जो दे, क्योंकि महकमा की तरफ से बार बार इल्जामात लग रहे हैं। और ये बात कितनी दुरुस्त है इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि असातिज़ा कुछ ऐसे जिन्होंने हमें ज़ाती तौर पर रब्ता करके बताया कि मुश्किल सूरत हाल से वो खुद गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी जगह तंग है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि वो जो बैलेंस करने वाली बात थी, वो जो टीचर्स और स्टूडेंट्स की रेशियो जिसको आप PTR का नाम देते हैं, उसके नाम पर एक तरह का ये पॉलिसी नहीं बल्कि एक फ्रॉड है, मुबैना तौर पर फ्रॉड है। अब इसमें तहकीकात तक बात कही जा रही है। बहरहाल चीफ एजुकेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो इस मामले में ज़ाती मुदाखलत भी कर रहे हैं, इस तरह की इतलात हैं। कल ज़रूर कोशिश करेंगे कि बाकी मामलात भी डिस्कस करके और आपके सामने बात भी रखी जाए, ऑफिशियल वर्जन भी साथ साथ आता जाए। बहुत शुक्रिया।